अंदर ऐसा कामों को वो डालता है। हालेलुया। भयंकर दुनिया में जी रहे हैं, इतना भयंकर दुनिया हो गया है, माता पिता को नहीं पहचान रहा, बच्चा अपना माँ को नहीं पहचान रहा है, अपना पिता को नहीं पहचान रहा है, अपना दोस्त को नहीं पहचान रहा, दोस्त दोस्त में कत्ल, अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा। आज ऐसा भयंकर दुनिया में आज हम जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विषय के आते हैं, विषय है इस प्रकार कुछ विषय मैंने रखा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। इसलिए मैं आज कुछ बातों को सिखाऊंगी जिसको कहते हैं मूर्त। हालेलुया। जिसको कहते हैं मूर्त, मूर्ति, उसके विषय में कुछ बातों को मैं सिखाऊंगी और आगे भी सीखेंगे इस बातों को अगला रविवार को। तो लिखा जाता है सावधान, सावधान उसको करा रहा है जिस प्रकार मत्ती सुसमाचार 26 उसका 4 में कहता है, यीशु चेलों को कहता है कि सावधान तुम्हें कोई भी व्यक्ति भरमाने ना पाए। हालेलुया। तो आज हमको कहता है सावधान मूर्त के सामने। किसके सामने? सावधान मूर्त के सामने अपना दुख मत बता। हालेलुया। अपना दुखड़ा मत सुना। किसके सामने? मूर्त के आगे अपना दुखड़ा मत सुना। तो यही विषय में आज बातें करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं करेंगे। मैं कुछ बातों को सिखाऊंगी आपको और कुछ आदत रखेंगे अगले संडे के लिए। देखते हैं। तो कहता है कि सावधान मूर्त के सामने अपना दुख मत बताओ। क्या ना करो? आपका दुख रहता है ना, दुख भरी बातें आपका जीवन में रहता है, यहाँ रहता है, और जब ये बातें को वो मूर्त लिखा हुआ है ना, उसके सामने प्रकट मत करो। क्यों ना करेंगी? मैं दिखाता हूँ कुछ बातें को। तो लिखा जाता है आगे, बच्चे लोगों को शांत रखिए। कहता है इसीलिए, हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि कौन सी बात है? इस बातें को सावधान रहो मूर्त से। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि मूर्ति कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या? मूर्ति जिसको कहते हैं मूर्त, कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए संभल कर मसीह भाई बहनों, ये भी मैसेज आज का मसीह भाई बहनों के लिए। हालेलुया। उन अन्य जाति के लिए नहीं है कि इस मैसेज को देखकर ठोकर लगे, नहीं, वो मसीह भाई बहनों के लिए है कि इसलिए मैं इस बातों को आज मैं सिखाऊंगी आपको। इसलिए कह रहा हूं कि मूर्ति कभी कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता। हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए संभल कर मसीह भाई बहन, लिखा हुआ है लास्ट नीचे में कि संभल कर मसीह भाई बहन। हमको संभालना है मेरे प्यारे, खुद को क्या करना है? संभालना है। इसलिए देखते हैं कुछ वचन को। यशायाह नबी के द्वारा कुछ वचन लिखा गया है। कहता है यशायाह नबी 4 उसका 44 का 9 को देखते हैं। तो कहता है जो मूर्त खोद कर बनाते हैं, क्या? जो मूर्त खोद कर बनाते हैं, यीशु का मूर्त हो, चाहे वो मरियम का हो, चाहे वो दुनिया प्रकार का, समझदार को इशारा काफी है कि नहीं है? तो कहता है जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। कौन व्यर्थ है? कौन व्यर्थ है? वो कारीगर, जो मिस्त्री जो रहता है, वो व्यर्थ है कि वो मूर्त व्यर्थ है? हालेलुया। वो मूर्त व्यर्थ है। अब ठीक है, वो मिस्त्री जो बनाता है, ठीक है, अपना पेट के लिए अगर वो मूर्त बनाता है और बाजार में लेकर बेचता है, तो उसको आप क्या करते हैं? खरीदते हैं, घर सजाने के लिए खरीदते हैं, तो ठीक है। क्या? घर को सजाने के लिए आप खरीदते हैं तो ठीक है मेरे प्यारे, वो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया।
घर के लिए खरीदते हैं, उसको सजाने के लिए वो ठीक है, लेकिन क्या जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं। और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं, क्या करते हैं, जिन वस्तु में मूर्त में जो आनंद ढूंढते हैं, जो अपना दुखड़ा को सुनाते हैं, उसको देखिए क्या कहता है, और जिन वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा, कुछ भी लाभ ना होगा। होगा कुछ लाभ होगा? कभी नहीं होगा। अब भी बात करिए तब ठीक है। लाभ होगा? नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। अब ट्रायल करके क्या करिए, ट्रायल करिए, टेस्ट करिए, कोई मूर्त बनाइए या कुछ किसी को लेके आइए और उसको आपका बातों को बताइए, देखना वो सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। इसलिए आज लिखा जाता है उसके सखी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। उसको क्या होना पड़ेगा? लज्जित होना पड़ेगा। जिस प्रकार कौन सा वो था, कौन है वो, एलिया 450 बल पुजारी, क्या थे? 450 बल पुजारी, यानी जानते ना बल देवता, जानते ना, उनका पूजा पाठ करने वाला, और इधर एक परमेश्वर का नाबी, परमेश्वर का दास एलिया एक बछड़ा को काटते हैं। क्या करते हैं? एक बछड़ा को काटते हैं और वो बेदी बनाकर वो बछड़ा को रखते हैं वहां। बछड़ा बना जानते है ना, बछड़ा जानते है ना, बच्चों गाय, गाय के देने से सब कुछ जानेंगे। तो कहते हैं कि वहां शर्त लगाया जाता है। क्या शर्त लगाया जाता है? चैलेंज लगाया जाता है, और उसमें कहते हैं 450 बाल पुजारी कहते हैं कि तेरा अगर परमेश्वर सच्चा है तो ये जो यहाँ मीट रखा गया है उसको आग गिरा कर उसको क्या करे, जलाए। और हम लोग का अगर बाल देवता सच है तो ये हम लोग का ईश्वर क्या करेगा, जलाएगा। हालेलुया। ऐसा शर्त लगा। लेकिन देखिए क्या कहते हैं, उस समय इतना पूजा, इतना आराधना किए वो 450 बाल पुजारी इतना किए, ना कोई खून दे रहा है, कोई सर कट रहा है, कोई क्या कट रहा है, पूरा छिन छतर हो गया। लेकिन वो एलिया क्या कहता है, उसमें जो बेदी में है उसमें तुम क्या कर दो, पानी डाल, पानी डाल। हालेलुया। गिला कर दो उसको, पानी डाल दिया वो बेदी में। क्या कर दिया? पानी डाल दिया। जब परमेश्वर से पुकारा वो, क्या जब परमेश्वर से पुकारा वो एलिया, ऊपर से क्या गिर गया, आग गिर का जो भीगा हुआ पानी डाला हुआ बेदी क्या हो गया, जल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं जो मूर्त खुद कर बनाते हैं वो मूर्त क्या है, व्यर्थ है। और जिन वस्तुओं में इंसान आनंद को ढूंढते हैं उसमें कुछ लाभ ना होगा, कोई भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए लज्जित तो होना पड़ेगा। लेकिन देखिए क्या लिखा जाता है, आगे को देखते हैं तो और एक वचन है यशायाह 42 का 17 में कहता है, जो लोग खुदी हुई मूर्त पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटाना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए लिखा जाता है इस प्रकार कि जो भी व्यक्ति, जो कोई, ये जो का मतलब बाइबल पढ़ते हैं ना तो जो आता है, कोई आता है तो कोई भी हो सकता है, जो मतलब जो कोई भी हो सकता है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ यीशु को विश्वास करने वाला नहीं, जो और कोई बहुत बड़ा क्या है शब्द है। तो कहते हैं जो कोई खुद ही मूर्त पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम मेरा क्या हो, ईश्वर। हालेलुया। आपका मन में सवाल हो सकता है तो बड़ा बड़ा मेगा चर्च में क्या रहता है, क्या रहता है, मूर्त रहता है। हालेलुया। वहाँ का हजार लोग, वहाँ का सेवक, वहाँ का जो सेवक लोग हैं वो क्या करते हैं, उस मूर्ति का सामने क्या करते हैं, घुटना टेकाते हैं, अपना सिर झुकाते हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों?
बहुत सारे चर्च में देखिए, एक बातों को मैं कह दे रहा हूं, संस्था, जिसको क्या कहते हैं, संस्था, पास्टर, जो सेवक जो रहता है ना कलीसिया में, जो खड़ा रहता है ना, जो प्रचार करने के लिए, इधर देखते रहना, जो पास्टर जो रहता है कलीसिया में, आज जो संस्था में जुड़ा है, ये जो बाइबल है ना, इनका अनुसार वो पास्टर इनका अनुसार नहीं चलता मेरे दोस्त। क्या नहीं करता? ये बाइबल के अनुसार नहीं चलता। वो किससे चलता जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? संस्था के अनुसार। हालेलुया। इसीलिए कहता है ना, यीशु कहता है कि लोगों को सिखाते हैं, संसार की बातों को धर्म उपदेश करके क्या करते हैं? कलीसिया में सिखाते हैं। वो सेवक इनके अनुसार चलना चाहिए। किनके अनुसार? बाइबल के अनुसार। इसका जो बाइबल में जो बातें लिखा हुआ है ना, उनके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, मतलब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, वो चलता है संस्था के अनुसार। हालेलुया। संस्था आता है बीच में, क्या आता है? संस्था आ जाता है, इसलिए वो वैसे चलता है। इसलिए कहता है कि आज हम जो मूर्त है ना, मैं किस को मूर्त कहते हैं, कौन सा मूर्त है, आज नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अगले संडे बिल्कुल आपको दिखाऊंगी। हालेलुया। पूरा दिखाकर बातें करेंगे। इसको देखिए, जिस प्रकार कहते हैं, लोग कहते हैं कि पुराना नियम में वेदी था। क्या था? वेदी था, उसमें चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था। तो ये वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन 20:4 को पढ़ते हैं, तो कहता तू अपने लिए, परमेश्वर स्पष्ट बातें करता है, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर न बना। हालेलुया। तुम खुद के लिए मूर्त खोद कर, मूर्ति खोद कर न बनाना। हालेलुया। परमेश्वर को ठीक पता है, किसको? परमेश्वर को ठीक पता है कि मैं मूर्त के अंदर नहीं रहना। परमेश्वर को पता है कि मैं तेरा इंसान के अंदर मैं रहता हूं। इसीलिए कहता है कि तू अपने लिए कोई है ना, कोई, चाहे यीशु का हो, चाहे शंकर, चाहे कोई भी, हालेलुया, कोई भी तुम ईश्वर न बनाना, कोई भी मूर्त खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। हालेलुया। न किसी का सूरत बनाना तुम। हालेलुया। न किसी का मूर्त, न किसी का प्रतिमा न बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर, हालेलुया, 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 या जल के नीचे हो, पानी में हो, तो किसी का तुम क्या ना करना, मूर्त न बनाना। न आकाश के ऊपर, न पृथ्वी में, न जल में, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई वस्तु है तुम न करना। ये खुद मना कर रहा है, व्यवस्था खुद मना कर रहा है। हालेलुया। मूसा जो 5 किताबें लिखा, तो उसको ये खुद मना कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? ये पुराने नियम के हिसाब में हम देखते हैं, तो परमेश्वर खुद मना कर रहा है, तुम मूर्त न बना। आज इतना हिम्मत रखते हैं उन लोगों अपना चर्च में क्या रखने के लिए? मूर्त रखने। यीशु को कभी देखे थे कि यीशु ऐसा दिखता था? नहीं देखे थे। लेकिन कौन कहा कि वो ये यीशु है? हालेलुया। ये कहता है कोई भी तू अपने लिए कोई भी मूर्त खोद कर ना बनाना। हो सकता है परमेश्वर यहाँ कहता है, ये 10 आज्ञा है। क्या है? ये 10 आज्ञा है। कहता है कि यहाँ कहता परमेश्वर, तुम किसी को मूर्त है ना कहना, ना किसी का मूर्त ना बनाना, लेकिन तू मेरा मूर्त बना सकता है, तू पूजा प्रार्थना कर सकता है, यहाँ कहता। लेकिन यहाँ स्पष्ट माना, ये व्यवस्था है मेरे, पुराना नियम है, ये कहता है कि तू ना बना। देखिए ना कैसा परमेश्वर कहता है। अब देख 4 को देखते हैं तो कहता है, देखिए उसका 4 कहता है, तू उनको दंडवत ना करना। जिस मूर्त को बनाते हैं ना, जिस मूर्त को तुम चर्च में रखते हो,
उसको तू दंडवत ना करना। दंडवत का मतलब जानते ना, प्रार्थना उपासना ना करना। हालेलुया। मैं दिखाऊंगी कौन सा मूर्ति पूजा है, कौन सा चीज, कौन सा वस्तु मूर्ति पूजा है, मैं सबको दिखाऊंगी, लेकिन आज नहीं, अगले संडे को दिखाएंगे। कहता है तो उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, बिल्कुल ना करना। हालेलुया। ना उसको दंडवत करना, ना उसको तुम पूजा प्रार्थना करना नहीं कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। क्या है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं, परमेश्वर से हम कब बैर रखते हैं? परमेश्वर से हम कब अलग होते हैं? जब हम किसी को उपासना करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर जब हम किसी को उपासना करते हैं, लोजरी पहनते हैं, क्रूस पहनते हैं, सब कुछ ये मूर्ति पूजा है मेरे प्यारे। क्या है? ये सारी मूर्ति पूजा है। और एक बात बता देता हूँ, लगे आगे नहीं, कहता है देखिए, अब ठीक है, एक पास्टर के पास आए और इस पास्टर के माध्यम से आप यीशु को जाने। किसको जाने? यीशु को जाने। बड़े जानते हैं, उस पास्टर के माध्यम से किसको जाने? यीशु को जाने। लेकिन वो पास्टर आपका ईश्वर ना बने। हालेलुया। लेकिन वो पास्टर आपका ईश्वर ना बने। हर बातों में उसी को, हर बातों में आप फोन करो, हर बातों में प्रार्थना। ये क्यों? ये क्यों? आपका विश्वास नहीं है यीशु के प्रति? आपका विश्वास नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? है? ऐसा हर बार क्यों? याकूब ने कहा 5 काम, याकूब 5 काम 13-14 में देखते हैं, चाहे ऊपर से हम देखते हैं, तो कहता है तुम में से अगर कोई दुखी हो, कलीसिया का बुजुर्ग यानी जो अगुआ रहता है ना, उसको बुलाओ। ये ठीक है, लेकिन उसमें हम देखेंगे, उसमें कंटेक्स्ट, संदर्भ जिसको कहते हैं, संदर्भ। कंटेक्स्ट में जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? संदर्भ मतलब क्या कहते हैं इसको? तरीका। उसमें कुछ तरीका जो पढ़ने का जो है, याकूब का जो तरीका जो लिखा गया है, उसमें अगर पढ़ते हैं हम, हालेलुया, उसमें अगर पढ़ते हैं तो आज हम अन्य जाति के लिए है। वो किसके लिए है? अन्य जाति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो विश्वासी हैं ऑलरेडी। हम क्या है? हम विश्वासी हैं। आप एक बात बताओ मुझे, आप कॉलेज +3 की फाइनल कर चुके हैं? कौन सा वो +3 फाइनल कर चुके हैं, है कि नहीं? कर चुके हैं। आगे को आपको पढ़ना है, फाइनल कर चुके हैं वो, लेकिन आगे को आपको पढ़ना है। क्या वही करेंगे? क्या उसके आगे ऊपर है वही करेंगे? हालेलुया। तो हम ऑलरेडी क्या है? विश्वासी है कि नहीं? हम प्रार्थना करने वाले हैं, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो अन्य जाति थे, जब यीशु को नहीं जानते थे, पास्टर को बुलाते थे, प्रार्थना करवाते थे, लेकिन अब हम जान गए हैं। वो किसको? यीशु को जान गए हैं। अब क्यों वो पास्टर आएगा? आएगा। हालेलुया। और अगर वैसा ही करते हो तो मूर्ति पूजा, ये भी क्या है? मूर्ति पूजा है। दिखाऊंगी सब वचन। हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़े नहीं चाहने, मतलब मेरा क्या कहते हैं, मेरा खुद का प्रशंसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? मेरे ही पास आना, मेरे से ही प्रार्थना करवाना, मेरे ही से ही सब कुछ करना। विश्वासी को कहते हैं, ये कहते हैं मूर्ति पूजा। हालेलुया। ये सारी मूर्ति पूजा। आप विश्वासी हैं परमेश्वर से, हाँ ये कर सकते हैं, संगति प्रार्थना रख सकते हैं, संगति कर सकते हैं अपना घर में, विश्वासी को, पास्टर सेवक को बुला सकते हैं और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद बहन ने कहा, क्या कहा कि मैं परमेश्वर से आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? परमेश्वर से, परमेश्वर का जो रास्ता है मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उनका एक कमजोर है। क्या है? उस रास्ता में चलने के लिए एक कमजोर है। और मैंने रखा था वो वचन भी रखा था, और वो टॉपिक भी, विषय भी है कि आत्मिक रास्ता को कटने के लिए, क्या करने के लिए? कटने के लिए
वो रास्ता को तोड़ने के लिए, ताकि वो रास्ता का पार न करे, पीछे हट जाए, वो गड्ढा को देखकर अब क्या हो जाए, पीछे हट जाए। लेकिन कट करने के लिए एक व्यक्ति है, वो है शैतान, वो है शैतान। और कहा क्या है ना, उस विषय है देखना, बहुत मजबूत करेगा वो विषय। कौन सा विषय है? ऐसा चेक इन करते जाएंगे तो पा जाएंगे, मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बातें याद आ रहा है। आपको नदी पर करना है तो परमेश्वर आपको पकड़ के लेके जाएगा, खुद को तैरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। और नदी में घुसने के लिए क्या दरकार है? नदी में घुसने के लिए क्या दरकार? नहीं, वैसे बोल रहे हैं, डोंगा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा? नदी को साहस, हालेलुया, साहस, हालेलुया, हिम्मत। नदी में घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हिम्मत। प्रार्थना किया परमेश्वर से, किया कि परमेश्वर मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे साहस चाहिए। परमेश्वर आके आपको उड़ा के नहीं फेंक देगा, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करने वो बचाएगा, लेकिन आपको कदम रखना होगा, वो नदी में आपको पार करना होगा। इसलिए आपको हिम्मत, साहस, हालेलुया, वो हिम्मत चाहिए। वो परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए आपको वो हिम्मत चाहिए, मेरे भाई, वो साहस चाहिए। वो गड्ढा को पार करने के लिए ना आपको साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। हिम्मत का ही दरकार है, हिम्मत का ही जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, परमेश्वर कहता है, देखिए, न ऊपर का न नीचे का ऐसा कोई वस्तु न बनाना। ठीक उसका निर्गमन कितना है? निर्गमन 32:1 में क्या देखिए कहता है, इसमें देखिए ये विषय में हम देखते हैं, ये 32:1 में देखते हैं, तो वो मूसा को जब परमेश्वर ने बुला लिया, सीने पर्वत पर बुला लिया, तो उसको आने में 5 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, कई दिन हो गया। तो कहते हैं 40 नहीं, 6 लाख लोग हैं यहाँ। कितना जाने? 6 लाख लोग हैं। इनको मार्गदर्शन करने वाला कौन था? मूसा। उसका नाम क्या था? वो भविष्य वक्ता का नाम मूसा था। तो परमेश्वर ने जब वहां से चुरा कर लेकर आया, लाल समुद्र को 2 भाग करके, वो फारो का सैनिक से जो बचा के लेकर आया, तब ये व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाता है। मूसा को क्या करता है? फोटो नहीं रखे, आसान लग जाता, लेकिन रखेंगे अगले संडे, सब कुछ रखेंगे, क्या क्या चीज आपको दिखाएंगे। तो कहता है कि ये व्यक्ति, यहाँ 6 लाख लोग हैं, और यहाँ कहा जाता है कि जब पढ़ते हैं तो ठीक मजा आएगा। कहता है जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतारने में विलम्ब हो रहा है, विलम्ब, लेट हुआ, काफी लेट हो गया। इन लोगों को मूसा कहता था कि वहां चलो पानी पियेंगे, परमेश्वर के द्वारा जो कुछ उसको बता रहा था। परमेश्वर मूसा को कहता था, मूसा उनको कहता था। तो कहते हैं कि उनको आने में, कोई किसको? मूसा को आने में विलम्ब हुआ। तब हुए हारून के पास। ये हारून मूसा का बड़ा भाई है ना? ये हारून जो लिखा हुआ है, ये हारून, ये मूसा का बड़ा भाई है, बड़ा भाई। तो कहता है तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। क्या बना? हमारे लिए देवता बना। हालेलुया। मूसा तो नहीं आ रहा है, लेट हो गया है, इसलिए हारून भी है। ये हारून के द्वारा भी परमेश्वर ने वो पानी को क्या कर दिया था? खून कर दिया था। तो अपना लाठी लगाओ। हारून को कहा वो, और एक क्या है वो, लकड़ी फेंको तेरा। हारून लकड़ी फेंका था, वो क्या हो गया था? सांप। उनका भी सांप हो गया। तो कहता है इतना, देखिए इतना चमत्कार परमेश्वर इनका द्वारा करता था। तो कहता है कि अब हमारे लिए देवता बना। ये लोग कह रहे हैं, किसको? मूसा को, सॉरी हारून को कह रहा है कि हम लोग के लिए क्या बनाओ? देवता। कहता है जो हमारे आगे आगे चले, हम लोग के लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया था, कहता है क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। कुछ नहीं। हालेलुया।
लेट हो गया है, हम नहीं जानते हैं कि वो उसको क्या हुआ, इसलिए हारून तुम तो उसका बड़ा भाई हो, इसलिए हम लोग के लिए एक देवता बना कि हम लोग को मार्ग दिखाए, हम लोग का आगे आगे चले। ये व्यक्ति कह सकता था, कौन? ये मूसा कह सकता था कि भाई लोग कुछ दिन रुक जाते हैं, ऐसा नहीं कहा, थोड़ा सा गलती सबको खत्म। हालेलुया। जैसे हम आगे बढ़ते हैं 2 में देखते हैं, ये 2 में देखते हैं तो कहता है हारून ने उनसे कहा, उन लोगों से कहा, 6 लाख लोगों से कहा, हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों तुम्हारी स्त्रियों और बेटी बेटियों का कानों में सोने की जो बलियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। देखिए, मेरे पास ले आओ, मेरे पास ले आओ। कहता है तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बलियां को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए। वो लोग क्या कहें? हम लोग के लिए कुछ ईश्वर को दिखा दे कि हमको वो मार्गदर्शन करे, हम लोग का आगे आगे जाए। अब तो अब तो मूसा क्या हो गया हमको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन भयानक काम किया शैतान। किसका जीवन है? हारून का जीवन। वो कह सकता था, वो अटका सकता था, हालेलुया, वो अटका सकता था, लेकिन इतना भयंकर काम देखिए शैतान का। तो कहता है, देखिए, देख लीजिए अभी, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, वो सोना चांदी जो था उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढलकर बनाया, उसको पिघला दिया, उसको गर्म कर दिया। जैसा सुविधा होगा वो क्या होगा, आगे नहीं, भट्टी बनाया होगा या कुछ भी, जैसा करके वो क्या होगा। कहता है बछड़ा बनाया और टांकी से गढ़ा, सुंदर से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। हालेलुया। वो क्या कह दिया कि हे इस्राएल, जो जो फारो राजा से तुम्हें बचाकर ले गया, यही कहीं जो लाल समुद्र था, आगे लाल समुद्र था, पीछे फारो का सेना, जिस समुद्र का वो 2 भाग किया है, जिस परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया, जिस परमेश्वर ने किसी का जोता कभी टूटने नहीं दिया, किसी का साथ कभी छोटा होने नहीं दिया, वो परमेश्वर यही है। हालेलुया। हारून ने कह दिया उन लोगों को, जिसने हमको बचाया है, जिसने हमको लेके आया है, ये ही है वो परमेश्वर। वो बना दिया बछड़ा का, क्या बनता है, सोना को पिघला कर एक गाय बना दिया। हालेलुया, एक गाय बना दिया और कहता है यही वो परमेश्वर है कि हम लोग को यही बचा के ले आए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसका 5 कहता है, देखिए, ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया कि ये प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। क्या होगा? पर्व होगा। कौन सा यहोवा? बछड़ा यहोवा के लिए क्या होगा? कल पर्व होगा। ठीक उसका 6 कहता है, और दूसरे दिन लोगों ने तड़के, मतलब सुबह से उठकर हम बलि चढ़ाए और कहता है हम बलि चढ़ाए, फिर बैठकर खाया पिया। देखिए, बलि फल हो गया और कहता है बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे, नचने लगे। फोटो बहुत भयंकर है, लेकिन नहीं डाले हैं, लेकिन आपको दिखाऊंगी। तो ये व्यक्ति लोग, देखिए, ये जो यहाँ हम देखते हैं, इतना विषय को देखते हैं, जब मूसा जब विलम्ब हुआ आने में, तो ये लोग संकट में थे कि नहीं? संकट में थे, तो उसको रास्ता दिखाने के लिए, संकट में दिखाने के लिए, उसको, किसको? हारून को संकट में, जब ये लोग संकट में पड़ गए, तो हारून को ये बात बोलना चाहिए। ये बात हालेलुया। क्या बात है? भजन संगीता 50-15 ये बात कहना चाहिए था उसको। कहता है और संकट के दिन मुझे हालेलुया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करना। हालेलुया। ये कह सकता था, वो बता सकता था कि
कि संकट में हम पड़ तो गए, मूसा तो नहीं आ रहा है, हम सब कोई संकट में पड़ गए हैं, लेकिन संकट के दिल में परमेश्वर कहता है मुझे हालेलुया। तू कौन सा संकट में है, तू मुझे पुकार कहता है। ये बातें को कहना चाहिए था, किसको? हारून को। लेकिन शैतान इतना भयंकर सियाना है, शैतान इतना भयंकर शत्रु है कि वो अच्छी को क्या कर सकता है, अपना कामों में फंसा सकता है। ये तो था पुराना नियम, आगे नहीं। कुछ नया नियम को मैं दिखाता हूँ। पौलुस क्या कहता है, देखिए पौलुस का स्टेटमेंट है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10:14 में, इस कारण हे मेरे प्यारो प्रियो, हाँ हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हालेलुया हालेलुया। मूर्ति पूजा से क्या रहो, बचे रहो। बाइबल को बाइबल को कोई भी तकिया करके रखते हैं। कोई भी अगर ठीक नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है घर में, अगर कोई ठीक नहीं रहता है और कोई ऐसा क्या है, बाइबल में कोई झाड़ा है, कोई तकिया लगा के रखा है कि बाइबल है नहीं आएगा, शैतान ऐसा कोई रखा है, ये सारी मूर्ति पूजा है। हालेलुया। ये सारे मूर्ति पूजा है। हालेलुया। और ऐसा बंधन में फंसा है आपका दिमाग कि आप सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। यीशु ने क्या कहा, वो लास्ट स्टेटमेंट किया, मतलब अनुमति दिया, आज्ञा दिया, तो क्या कहता है, विश्वासी का ये चिन्ह होगा, बीमारों के ऊपर क्या रखोगी, हाथ रखो। हालेलुया। और वो ठीक हो जाएगा, बीमार ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का, यीशु का जब जाने वाला था ना, ये बातें को कहा, तुम विश्वास सी के ऊपर क्या करोगे, हाथ रखोगे। यदि कोई तुम में रोगी है, तेल माल कर क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन आज से मैं कह रहा हूं, ना कोई तेल में प्रार्थना होगा, ना कोई पानी में प्रार्थना होगा। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, मूर्ति पूजा है। यहाँ हम नहीं पाते हैं कहीं पानी में प्रार्थना क्या है, परमेश्वर यीशु। हालेलुया। यहाँ नहीं पाते हैं कि हम तेल को प्रार्थना करके आशीष करके हम दे देंगे और वो लगाते रहेगा और ठीक होता रहेगा। मेरे ख्याल से भयंकर बातों को परमेश्वर ने स्मरण किया कि ये तेल पानी में क्यों, हालेलुया, ये तेल पानी में प्रार्थना क्यों। आज हम तेल में प्रार्थना करते हैं ना, अब क्या कहते हैं कि ये तेल को मैं भी किसी में फंसा हुआ था, ये तेल पानी में क्या था, फंसा हुआ था। लेकिन आप ध्यान से सुनिए ध्यान से। कहते हैं, देखिए मैंने एक घर प्रार्थना करने गया, उदाहरण, मैंने एक घर प्रार्थना करने के लिए गया, पानी को प्रार्थना कर दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ कही, हाँ नहीं करने से तब मुझे आएगा कि आप सुन रहे हैं। मैं आपका घर गया प्रार्थना करने के लिए, ठीक है, प्रार्थना करने के लिए आपका घर गया, तेल को प्रार्थना कर दिया, पानी को प्रार्थना कर दिया, और जैसे आपका पेट दर्द लगे, ये पानी क्या कर लेना, पी लेना। हालेलुया। जैसे आपका ये दर्द दे, पेट दर्द दे, ये तेल अब क्या करना, लगा लेना। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना करके हम आते हैं, जैसे 2 दिन हुआ और फिर सबका पेट क्या हुआ, दर्द हुआ। हालेलुया, दर्द हुआ। लेकिन मेरे प्यारो, जब दर्द में उस समय हम किसको पुकारेंगे, तेल को क्यों। महिमा कौन पा रहा है, महिमा कौन पा रहा है, हालेलुया हालेलुया। महिमा कौन पा रहा है, हम उस दुख में परमेश्वर से हम खुद चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन महिमा कौन पा रहा है, यीशु को महिमा मिलने के जगह कौन पा रहा है, हालेलुया, शैतान पा रहा है वो तेल और पानी में। और यही तो विश्वासी का जीवन में, यही तो पास्टर का जीवन में डल दिया है कि शैतान इस संसार का ईश्वर है, ऐसा बुद्धि का भ्रष्ट कर दिया है कि हमको
वो सही कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तेल में अब प्रार्थना करते हैं, हम मरकुस में भी देखते हैं तो वहां तेल लगाकर प्रार्थना किया गया है, लेकिन तेल को देकर वापस नहीं गया। हालेलुया। उसमें कंटेक्स्ट अलग है मेरे प्यारे, उसमें संदर्भ अलग है। लेकिन आज चर्च में तेल पानी, चर्च में तेल पानी, क्या शैतान चमत्कार नहीं कर रहा है? कर रहा है। और कंफ्यूज में कौन है? अंधेरे में कौन है? हम विश्वासी सबक। हालेलुया, हालेलुया। आज को आपको देखिएगा, प्रार्थना करते हैं, अच्छा ठीक है, प्रार्थना के पानी को प्रार्थना के पी गए, वो बात अलग है, लेकिन उसी को रखना का ऐसा हम मेडिसिन खाते वही ठीक रहता है। हाँ कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ऐसे में हम मेडिसिन खाते वही ठीक है कि नहीं? वही ठीक है। हालेलुया। ये मत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेडिसिन मत खाओ, खाया करो। आपका दर्द होता है, सर्दी खांसी होता है, आप खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपका खून नहीं है, आप चढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपका क्या बोलते हैं, बीपी लो क्या है, ये सब आप डॉक्टरी इलाज करा सकते हैं। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन हम तेल पानी के चक्कर में से नहीं पड़े। इतना तो विश्वास हुआ ये बातें। हालेलुया। अगर ऐसा करते हैं तो मूर्ति पूजा है। हालेलुया। ये पूरा ही क्या है? मूर्ति पूजा। ये पूरा ही मूर्ति पूजा है। और ऐसे में हम सब कोई पड़े हुए, ऐसे विषय में हम सब कोई क्या है? फंसे हैं, सब कोई फंसे। यीशु ने कहा बीमार के ऊपर हाथ रखो, ठीक हो जाएगा। याकूब गया उस जगह में, याकूब लिखता है कि जो बीमार था उसमें तेल मलकर, उसमें तेल लगाकर प्रार्थना कर दिया। इतना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आपका विश्वास डायरेक्टली यीशु पर जाए, तेल पानी पर नहीं, विश्वासी सेवक पर नहीं जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो थोड़ा झलक था, उसका गहराई तक मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसका गहराई तक मैं लेके जाऊंगी इस विषय में। तो कहता है इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से तुम क्या रहो, बचे। आप कह सकते हैं कि तुम भी तो प्रार्थना करता था, फिर पानी कह सकते हैं। अभी खुल गया है क्या? ये खुल गया। परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया? प्रकाशन दे दिया। हालेलुया। प्रकाशन कर दिया, वो दिमाग खुल गया है कि हम विश्वास है तो यीशु के ऊपर, भरोसा है तो यीशु के ऊपर। ना हम तेल को करेंगे, ना हम पानी को करेंगे, ना और कोई चीजों को करेंगे, ना कोई मोमबत्ती लगाएंगे, ना कोई अगरबत्ती चढ़ाएंगे। ये सब कोई चीज नहीं चाहता परमेश्वर। सिर्फ कहता है आत्मा में होकर पुकार, देख मैं तेरा प्रार्थना सुनता हूं कि नहीं। नए नियम में यीशु कहता है, यीशु आकर कहता है, ये व्यवस्था को तोड़ता है। जैसे मंदिर का पर्दा ऊंचा जो कहते हैं ऊपर से नीचे तक फट गया, उस दिन से मंदिर का पर्दा जो था ना, जो बेदी था, वहां पूरा खुल गया, खुल गया वो बेदी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यीशु यहाँ ऐसा कोई बातें बताया है? पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप, ये सारे विषय ऐसे कहा है? नहीं कहा। हालेलुया, नहीं कहा मेरे प्यारो। अब से बिल्कुल मत जाइए। आज का बातें को कोई घट बन लेता है ना, वो बच गया। अगर ये बातों को कोई मानता है, सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास रखता है, तो वो बच गया। अगर तेल पानी का विश्वास रखते हैं, वो फंस गया। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर दिमाग को खुला है, और ये बातों को हमको कहना है लोगों से। मेरे कलीसिया, मेरे नहीं, परमेश्वर कलीसिया जो आते हैं उनको बताना है, उनको बताना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है अब नहीं दिखाएंगे मूर्ति पूजा वाला बातें। अब देखते हैं ये पौलुस का तरीका है। कहता है ठीक 10:19 में कहता है, फिर मैं क्या करता हूँ? क्या ये कि मूर्त का बलिदान कुछ है? कुछ है? नहीं है। या मूर्त कुछ है, या उसका कुछ बलिदान कुछ है, या कुछ, क्या यह मूर्त है? ये दोनों भी कुछ नहीं है। मूर्त कुछ नहीं है कि आपका उसमें चढ़ाने वाला दान कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे प्यारे। ये सवाल कर रहा है मुझे और आपको। कौन? ये पौलुस बातें करके सवाल कर रहा है। कहता है फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या ये कि मूर्त का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? डायरेक्ट ये कौन बातें कर रहा है?
पौलुस बातें कर, कहां से बातें कर रहा है? कोरिन्थी कलीसिया से बातें करता है। अब ये जब बातें हम पढ़ रहे हैं तो मुझे और आपको सवाल करता है, क्या मूर्त का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? बता रहा था आपको, कह रहा है हालेलुया। और मेरा तो कहना है कि कुछ नहीं। हालेलुया। ये दोनों ही क्या नहीं है? कुछ नहीं। आपका कहना क्या है? कुछ है? नहीं है मेरे दोस्त। हालेलुया, नहीं है। इसीलिए कहता है, ये पौलुस का भाषा है। पहला कुरिन्थी आखिरी है ये वचन, उसके बाद समाप्त करेंगे, 5 हो गया। कहता है पहला कुरिन्थी 10:20 में कहता है, नहीं है कुछ नहीं है। मूर्त का बलिदान, मूर्त कुछ नहीं है मेरे प्यारो। देखिए, मूर्त कुछ नहीं है, वरन ये कि अन्य जाति जो यीशु को नहीं जानता उसको कहते हैं क्या? अन्य जाति। वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जो अन्य जाति अन्य मूर्ति के सामने, चाहे वो क्रिश्चियन कहते हैं से ठीक समझेंगे लोग, क्रिश्चियन जो ये मूर्ति के सामने जो बलिदान चढ़ाते हैं, कहता है वे परमेश्वर के लिए नहीं। ये सब कह रहा है पौलुस, सब कह रहा है जो आप बलिदान करते हैं ना, ये परमेश्वर के लिए नहीं तो किसके लिए है ये? हालेलुया। कहता है कि परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान ये करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए नहीं करते हैं। आपका बलिदान यीशु के लिए नहीं है, लेकिन कहता है परंतु दुष्ट आत्माओं, ध्यान से पढ़ना, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता, कह रहा है मैं नहीं चाहता। आपका नाम सूरज सुमन, आपका नाम रीता सहिता, क्या कहना है ना? किसी का नाम नहीं है तो दुखी मत होना, सबको कह रहा है। कहता है रथ मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप लोग दुष्ट आत्मा की क्या हो जाए? सहभागी, साथ में हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास करने वाला, यीशु के ऊपर भरोसा रखने वाला सावधान, मूर्ति के सामने आपका दुखड़ा मत सुना। हालेलुया। अब रहे क्या बात, कुछ बातों को मैंने खुलासा किया है। तेल पानी क्या है? तेल पानी क्या है? मूर्ति पूजा है। अगर ऐसा कोई करते हैं तो विश्वास ना करना, क्योंकि वो उसमें यीशु नहीं रहता है। क्या वो तेल पानी में यीशु आशीष नहीं करे? हालेलुया। अरे टोटली मेरे प्यारो, ये इसमें पढ़ के देखिए। मेरा कहना आप विश्वास नहीं करते हैं, मैं वचन भी सबूत में लेकर आऊंगा। संडे का दिन, अगले संडे वचन में दिखाऊंगा, वचन प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं, अब ध्यान से सुना, खत्म हो गया। लोग कहते हैं ये कलीसिया क्या है? कुछ नहीं जानता। ये कलीसिया क्या है? कुछ नहीं करता। ये कलीसिया के लोग क्या है? मूर्ख है। ये कलीसिया निर्बुद्धि है। ये कलीसिया कुछ दिनों के लिए है, तेरे लिए हो सकता है कुछ दिनों के लिए। अगर ये कलीसिया परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की ओर से है, तो कोई ताकत हटा नहीं सकता। और ऐसा शिक्षा को देता है परमेश्वर, ऐसा बातों को खुलासा करता है, वो कभी जिक्र नहीं किया। क्या होगा? हालेलुया। और इसका मुंह से कभी ऐसी बातें सुने थे? नहीं सुने। सिर्फ बताएगा दान चांद, क्या बोलते उसको, क्या था नाम उसका? प्रेम चांद, ठीक है, उसको बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ क्या बताता है?